हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने क्लियर किया था कि ऑक्सो एसिड जो हैं वो जब नॉन मेटल के साथ OH होता है तब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके स्ट्रक्चर में नॉन मेटल के साथ OH हो, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में POH है, जैसे S3PO4 था तो उसमें 3 POH बॉन्ड थे। ठीक है, जैसे ClOH है तो ClOH है, H2SO4 है तो H2SO4 में ये दो OH है, यानी OH डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है? नॉन मेटल से। तब वो मॉलिक्यूल हम उसको ऑक्सो एसिड कहेंगे। जैसे यहाँ HClO, ये जो है ये ऑक्सो एसिड हो गया क्योंकि नॉन मेटल के साथ OH है। S3PO4 में 3 POH बॉन्ड होते हैं इस तरह से। ठीक है, और साथ में H2SO4 में 2 OH होते हैं जो डायरेक्टली नॉन मेटल सल्फर से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सब मैं डिटेल प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि नॉन मेटल के साथ OH जुड़ने पर वो एसिडिक क्यों हो जाता है और मेटल के साथ OH जुड़ने पर वो बेसिक क्यों हो जाता है। आज हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। अब ऑक्सो एसिड की जो नेमिंग है वो मेनली इनिशियल नेमिंग तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, नॉन मेटल ऑक्सो एसिड में नॉन मेटल पर हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे ऑक्सो एसिड में सेंटर नॉन मेटल पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। +1 +2 +3 +4 +6 +5 +6 +7। ठीक है, कोई भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के खुद उनके ऑक्सो एसिड के बॉन्डिंग पर, स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब मैं जैसे बात करूं हेलोजन, और हेलोजन के 4 ऑक्सो एसिड मिलते हैं, HXO, HXO2, HXO3 और HXO4। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सो एसिड के लिए कंडीशन है कि जो ऑक्सो एसिड वो ही नॉन मेटल बनाएगा, ऑक्सो एसिड वो ही नॉन मेटल बनाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हो। यानी नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये जो हैं इनकी जो इन चारों नॉन मेटल्स की, उसके अलावा ब्रोमीन की, आयोडीन की, इन सब नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से। तो ये चारों ये सब के सब एलिमेंट्स ऑक्सो एसिड बनाएंगे, या वो सारे नॉन मेटल ऑक्सो एसिड बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, पर वो नॉन मेटल होना चाहिए, मेटल नहीं। ठीक है, अब ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हमारा डिस्कशन है नेमिंग को लेके। तो नेमिंग को लेके डिस्कशन है, तो मैंने आज 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। नेमिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर निकालते हैं, नंबर 1 इनिशियल नेमिंग। सेकंड, हमेशा ध्यान रखो नॉन मेटल पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। +1 से +7 तक की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन मेटल यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पर होगी। यहां पर मैंने सबसे पहले हेलोजन के ऑक्सो एसिड को डिस्कस कर रहा हूं। हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड हैं वो HXO, HXO2, HXO3, HXO4। इसमें X पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +3 अब मैं ये निकालूंगा नहीं, मैंने आपको अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रखा है और अब इस लेवल तक आप इसको खुद भी निकाल सकते हो। जहां प्रॉब्लम हो पोस्ट करो और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के देख लो। तो यहां पर हेलोजन पर +1 आएगा, यहां +3 आएगा, यहां +5 आएगा, यहां +7 आएगा। ठीक, फ्लोरीन नहीं होगा। अब यहां X की वैल्यू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब यहां पर ये 4 ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो यहां एक तरह से यहां पर जब यहां से जब हम यहां आए तो एक ऑक्सीजन एटम इसमें गया तो XO, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा? एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जैसे यहां पर देखो X पर +1 है। ठीक है, अब जब यहां पर X पर कितना आ गया? +3 आ गया।
क्योंकि जब ऑक्सीजन इससे कंबाइन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ रख लेगा, ठीक है। तो इस X जब ये मॉलिक्यूल जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, तो ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेती है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेती है, या ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खिसका लेगी? 2, क्योंकि ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन बढ़ेगा, जैसे HXO से HXO2 हो गया, तो इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ। जैसे ही एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो जो ये ऑक्सो एसिड का जो नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन इंक्रीज बाय 2। अब एक और ऑक्सीजन गया, इसमें एक और ऑक्सीजन गया XO2 XO3 में कन्वर्ट हुआ तो इस पर 5 हो गई, क्योंकि अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और इसको देने पड़ गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका +3 से +5 हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो अब जब X को 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ जाएंगे, तो पहले +5 है, 2 और इसको दिए तो +5 से +7 हो गया, ठीक है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले से ही थे। 2 इलेक्ट्रॉन इस X ने वापस ऑक्सीजन को दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज हुआ तो +5 से +7 हो गया। तो यहां तो हमेशा ध्यान रखो, किसी भी ऑक्सो एसिड में चाहे किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बढ़ा दोगे। जैसे यहां से यहां एक ऑक्सीजन आया तो +1 से +3 हो गया, फिर यहां से यहां आए तो एक ऑक्सीजन और बढ़ा तो +3 से +5 हो गया, एक ऑक्सीजन और बढ़ा तो +5 से +7 हो गया। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक ऑक्सीजन बढ़ने से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट यह है बेटा कि जो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। किसी भी नॉन मेटल की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या अभी ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। जितने उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज उतना नॉन मेटल पर आ सकता है। अगर नॉन मेटल से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी नॉन मेटल भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, पर नॉन मेटल में भी तो आपस में रिलेटिव ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, ठीक है। तो क्लोरीन से जब एक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो +2 लाएगा, क्लोरीन से जब 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी नॉन मेटल की, ऑफ एनी नॉन मेटल, वो क्या होती है? नॉन मेटल की कितनी होती है? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, हेलोजन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा 7 ही दे देगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। कोई भी आएगा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे तो बोलेगा ले जा, वो देखेगा इसके पास कुछ है नहीं, चुपचाप चला जाएगा, ठीक है। आपको कोई लूटने आ गया, पैसे है या आपके पास जो भी कुछ है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जेब बिल्कुल खाली है और आपको कोई बोले कि आपके पास आया और बोले आपके पास आके आपके पैसे लूटने आया और आपकी जेब में कुछ नहीं है, तो बोलेगा, आप बोलोगे जेब से निकाल ले, वो जेब में दिखेगा कुछ है ही नहीं, चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया तो बस वो स्टॉप हो गया, वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपको ये समझ में आ गया कि हेलोजन के 4 ऑक्सो एसिड क्यों हैं। नंबर 1 मैं ये समझाना चाहता था। तो हेलोजन के 4 ऑक्सो एसिड इसीलिए हैं कि +1 से स्टार्ट करेंगे +7 तक जाएंगे। +1 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा +1 से स्टार्ट कर दो, आप हमेशा +1 से स्टार्ट कर दो और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक चले जाओ और उसके बाद वो नॉन मेटल हाथ खड़े कर देगा, अब और आगे ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि मैं नहीं दे सकता, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। और ऑक्सीजन भी आएगा तो चला जाएगा, ही नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वी इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन 5। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। अब मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आएगी। नो, सारे ऑक्सो एसिड पर, सारे ऑक्सो एसिड के सेंटर एटम पर, सारे ऑक्सो एसिड का जो नॉन मेटल है उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो कहां से स्टार्ट होगी? +1 से। +1 +3 +5। बस इसका मतलब नाइट्रोजन 3 ऑक्सो एसिड बनाएगा। देखो आप, नाइट्रोजन कितने ऑक्सो एसिड बनाएगा? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, तो देख लो आप, H2N2O2 होता है इसका। अब HNO2 होता है और HNO3 होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर नाइट्रोजन पर इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पर कितना हो जाएगा? +3, यहां हो गया +5। वही एक एक। अब देखो यहां पर इसका आधा कर दो तो HNO हो गया ये, ठीक है ना। अगर इसका मैं मोनोमेरिक फॉर्म लिखूं तो ये HNO हो गया एक तरह से, लेकिन एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर की ये प्रॉब्लम है, H2N2O2, तो ये होता है। इसमें नाइट्रोजन पे निकालोगे तो +1 आ जाएगा, फिर ये और ये। तो अब आपको मालूम पड़ गया इस, अब ये जैसे HNO2 है बेटा, HNO2 है तो क्या, HNO2 पे नाइट्रोजन पे +3 है, एक ऑक्सीजन गया, HNO3 हो गया, +3 से +5 हो गया। क्या अब और आगे ऑक्सो एसिड बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, समझा दूंगा जब मैं नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड बात करूंगा। लेकिन आपको क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड 3 होंगे, इस फॉर्मूले में मत जाओगे क्योंकि +1 +3 +5। चलो, अब सल्फर क्या शो करता है? सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सल्फर स्टार्ट करता है बेटा +2 से। ठीक है, सल्फर स्टार्ट कहां से करेगा? +2 से। ठीक है, तो सल्फर +2 से स्टार्ट करेगा, तो H2SO2, H2SO3 और H2SO4। तो ये +2 से स्टार्ट करेगा क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 है, तो हमेशा इनिशियल वैलेंसी सल्फर की 2 है, तो वो अभी नाइट्रोजन को कंफ्यूज मत करो, ठीक है ना, उसको मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। बाकी सब में देखो, हेलोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो +1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया ना भाई? यहाँ अपन ने हेलोजन में +1 से स्टार्ट किया, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है। और नाइट्रोजन में भी +1 से स्टार्ट किया, तो हेलोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हेलोजन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिनके वैलेंसी शेल में ओड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, ओड नंबर। हेलोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, ओड नंबर। जहां ओड नंबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होगा, ध्यान रखना, वहां +1 से स्टार्ट करेंगे। जहां इवन नंबर होगा वहां हम स्टार्ट करेंगे +2 से। जैसे सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सल्फर के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ +2 से। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, फिर भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, आप चिंता मत करो आगे। ठीक, तो अब यहां पर क्या हुआ? सीधा +2। अब देखो यहां गया, इसमें गया एक ऑक्सीजन और, तो एक ऑक्सीजन और जाते 2 का 3 हो गया, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से क्या हो जाएगा? +4। और एक ऑक्सीजन गया, ठीक है, तो ये +6 हो गया। तो ये 3 मेन ऑक्सो एसिड हो गए। अब +6 से आगे जा नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो हेलोजन +1 +3 +5 +7 के ऑक्सो एसिड शो करेगा, सल्फर +2 +4 +6। अब मैं आपको बता दूं आगे, जैसे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, पर हमारी अभी एक क्लास और होगी ऑक्सो एसिड पे, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस है पर उनके भी लॉजिक है। वो एक्सेप्शन अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा ना, कि सर H2 कुछ बच्चे बोल रहे होंगे या कुछ
कि सर H2SO5 भी होता है ना, हाँ बेटा होता है, इसका अलग लॉजिक है, ठीक है। ये परोक्सी एसिड्स हैं, ठीक है ना, ये अलग एसिड हैं, ठीक है ना। मैं ऑक्सो एसिड की बात कर रहा हूं, वो परोक्सी ऑक्सो एसिड है, वो कंसेप्ट अलग है थोड़ा, ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट जब पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा। वो परोक्सी ऑक्सो एसिड है, मैं सिंपल ऑक्सो एसिड की बात कर रहा हूं। तो सिंपल ऑक्सो एसिड जैसे हेलोजन के क्या हुए, 4 हो गए, आपको समझ में आ गया। अब जब 4 हो गए तो अब ये हो गई लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गई इसकी लोवेस्ट OS। मैं बेटा OS लिख रहा हूं, OS का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अभी आप कोई कंफ्यूजन मत करो, जो बता रहा हूं वो देखो। एक आधा अगर कोई कंफ्यूजन आता तो उसको इग्नोर करो, क्योंकि ये लाइव क्लास है, या फिर यूं बोलो, आप अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो उस एक छोटे मोटे पॉइंट की वजह से आप अपनी पूरी क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, उसको इग्नोर कर लिया करो, ऑटोमेटिकली वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा, आप सबसे पहले इसी से आप समझो कि है ना, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस क्या था, आपको नेमिंग एक्सप्लेन करना, लेकिन साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि एक कितने पॉसिबल ऑक्सीडेशन और कितने पॉसिबल ऑक्सो एसिड्स हैं। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, नॉन मेटल ऑक्सो एसिड पे नॉन मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, पॉजिटिव, और वो कहां आएगी, +1 से +7 तक। अब वो डिपेंड करेगा कौन सी होगी, वो डिपेंड करेगा मेटल के, सॉरी नॉन मेटल के, ऑक्सो एसिड के नॉन मेटल के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कितने हैं, 7 है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो +7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉर्मल ऑक्सो एसिड बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो +1 +3 +5 के 3 ही नॉर्मल ऑक्सो एसिड बनेंगे, ठीक है ना। फिर जो दूसरे जो ऑक्सो एसिड होते हैं बेटा, वो 2 ऑक्सो एसिड आपस में रिएक्ट करके तीसरा ऑक्सो एसिड बना रहे हैं, या परोक्सी ऑक्सो एसिड बना रहे हैं, उनका डिस्कशन अभी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार। सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। सल्फर तो इवन नंबर है, तो +2 से चलो, तो सल्फर में फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +2, +2 से +4, +4 से +6, 2 यूनिट बढ़ानी, तो 3 नॉर्मल ऑक्सो एसिड बनेंगे सल्फर के। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल ऑक्सो एसिड किसके कितने बनेंगे, तो वो आपके पास आंसर है नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि कुछ एबनॉर्मल, कुछ एक्सेप्शनल और कुछ परोक्सो ऑक्सो एसिड होते हैं, वो मेरा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास का है, ठीक है। अब ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर। अब इसमें क्या होता है, जब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तब हम इसका नाम रखते हैं बेटा हाइपो एलिमेंट का नाम, फिर अस एसिड, ठीक। हाइपो, ठीक है, हाइपो, मैं एक मिनट इधर लिख देता हूं, तो मैंने इधर एक बॉक्स बना देता हूं अलग से, ध्यान से देखो बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है, एक बार समझ में आ जाएगा। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पॉज करके वापस रिवाइड कर लो, या एक बार वीडियो देख के फिर दूसरी बार देख लो, 100% समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, 4 बातें, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है ना। ये यहां से आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ध्यान से देखो, बहुत बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं बेटा आपको। ये फर्स्ट,
ये सेकंड, ये थर्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये फोर्थ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो अलग से भी लिख दिया, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चार तरह के ऑक्सो एसिड बन गए इसमें चार। तो देखो अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। जब लोवेस्ट होता है तो हम यूज करते हैं हाइपो डैश 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 अस एसिड। ये हुआ हमारा पहले का नाम। ये जो डैश है यहां एलिमेंट का नाम लिखेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडीन, फास्फोरस है तो फास्फोरस, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन। देखो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें लिखेंगे हम अस एसिड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखेंगे हम, अस एसिड। अब ये है, इसको बोलेंगे हम डैश डैश इक एसिड, इसको बोलेंगे पर डैश डैश इक एसिड। देखो पर और परोक्सो दो अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखना। परोक्सो से अभी कंफ्यूजन मत करना, ये पर है, परोक्सो नहीं है, ठीक है। परोक्सो एसिड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। परोक्सो और परोक्सो क्या है, पायरो क्या है, ये वाले, ठीक है। अब ध्यान दो, नॉर्मल ऑक्सो एसिड बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप कुछ बच्चे क्या पहले से कहीं पढ़े होते हैं या बुक में या अपने स्कूल में पढ़े होते हैं, तो अरे सर वो परोक्सो एसिड क्या होता है, सर वो पायरो क्या होता है, सर वो मेटा क्या होता है। वो रुको बेटा, पहले नॉर्मल बात कर लें, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो हाइपो डैश 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 अस, लोअर में क्या होगा, ये अस, ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये भरना है अपन को। अब देखो जैसे अब इसका, अब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड। तो देखो ये मैंने यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरा, ये अस है बेटा, ओ यू एस, ठीक। ये है हेलस, ये हो गया हेलिक, ये हो गया हेल, सब में हेल आ रहा है ना। बस इसमें अपन यहां हेल लिख दें, सब आ जाएगा। अब जैसे देखो, अगर ये क्लोरीन है, ध्यान दो, इधर देख रहा हूं, ये क्लोरीन होगा तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरस स्पेलिंग देख लेना, क्लोरस एसिड सही है। क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। नाम समझ में आया? मैंने क्या कहा, 4 पॉइंट याद रखो। अब अगर यहां, यानी इसका फॉर्मूला हो गया HClO, HClO2, HClO3, HClO4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। वही क्लोरीन पर +1 +3 +5 +7, सेम हेड्स की जगह। अब अगर मैंने यहां अब आप नाम, यस, अब नाम बोलेंगे आप HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4। देखो चलो, पहले का नाम क्या है, यस, हाइपोब्रोमस एसिड। सेकंड का नाम क्या है, मैं थोड़ा सा वेट इसलिए करता हूं, पहले आप थिंक कर लो, ब्रोमस एसिड। थर्ड का नेम क्या हो गया, ब्रोमिक एसिड। फोर्थ का नेम क्या हो गया, यस, अगर आपने पर ब्रोमिक एसिड सोचा है तो करेक्ट है। यही अगर आयोडीन होगा तो आयोडस एसिड, सॉरी हाइपोआयोडस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। HIO का नाम क्या होगा, हाइपोआयोडस एसिड। HIO2 का नाम क्या होगा,
HiO2 का नाम क्या होगा? आयोडस एसिड। ये तो हाइपो आयोडस एसिड, आयोडस एसिड, आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। अब दूसरा तरीका समझो बेटा, ये तो नेमिंग समझ में आ गई। अब ये नेमिंग में सल्फर पे भी लगाऊंगा, नाइट्रोजन पे भी लगाऊंगा, सब पे लगाऊंगा कंसेप्ट। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान दो, जैसे जैसे यू भी देख सकते हो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, HClO, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है तो जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन है वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि जैसे हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हेलोजन के ऑक्सो एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगा 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ओड नंबर, तो +1 +3 +5 +7, तो +1 वाला ऑक्सो एसिड हाइपो एस हो गया, +3 वाला अस हो गया, +5 वाला इक एसिड हो गया, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, +7 वाला पर डैश 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 इक एसिड हो गया, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। आपके सामने है, देखो कहां टफ है। ध्यान दो बेटा, हम बात करें, ये तो हो गए फास्फोरस की बात कर रहे थे, तो फास्फोरस के अब आप खुद ही बताओ, अब आपको फॉर्मूला भी नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, तो भी अब आप देखो फास्फोरस के नॉर्मल ऑक्सो एसिड्स के नाम दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे? देखो फास्फोरस के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने, मैं इधर लिख देता हूं, फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये रहा फास्फोरस में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। यस, अब मैंने जो रूल बताया आपको, यस, तो फास्फोरस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। इवन है कि ओड है? ओड है, तो कहां से स्टार्ट होगा? +1 से, ठीक है। और याद करने का बढ़िया तरीका, वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ओड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी ओड चलेगी। वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स इवन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इवन चलेगी। ओड से ओड, इवन से इवन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ओड, ऑक्सीडेशन स्टेट ओड। जैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, हेलोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7, ओड चलने दो, +1 +3 +5 +7। फास्फोरस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5, ओड चलने दो, +1 +3 +5। इसका मतलब फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड मिलेंगे, एक +1 वाला मिलेगा, दूसरा +3 वाला मिलेगा, तीसरा +5 वाला मिलेगा। तो अब मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम क्या फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, पर मैंने कहा एक फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है जिस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप देखोगे फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, ओड नंबर आ गया, ओड ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी। फिर सर ने कहा था कि ऑक्सो एसिड में नॉन मेटल पे पॉजिटिव आएगा, तो 1 से 5 के बीच में ओड क्या हो गया? 1 3 5, 1 3 5, तो +1, तो इसका क्या नाम हो गया? तो इस हिसाब से इसका नाम तो हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपने पहले का नाम, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरस एसिड। ये रहा लोवेस्ट, लोअर, हायर। +5 वाले का क्या हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। अभी आप
ये मत पूछो सर ऑर्थो क्यों लगाया, ऑर्थो मेटा पायरो कैसे लगाएंगे ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल उस समय आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर अभी इस वक्त आपने इसको फास्फोरिक एसिड का मेरी तरफ से 100% सही है। हाँ, इसके साथ ऑर्थो ऑर्थो आता है प्रीफिक्स, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कब ऑर्थो यूज करना है प्रीफिक्स, कब मेटा यूज करना है, कब पायरो यूज करना है और कब परोक्सी। परोक्सी ये पर है, मैं परोक्सी की बात कर रहा हूं। एक तो 4 तरह के प्रीफिक्स और हैं, वो भी एक बार बताऊंगा ना आपको, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे अगर ध्यान से, जैसे ये नहीं भूल रहे हो ना। लेकिन इसको अगर आप फास्फोरिक एसिड बोलोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ऑर्थो पर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी इसको आप फास्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। लेकिन मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, ने मिस्टर कमलेश आहूजा बोल दिया ठीक है, डॉक्टर कमलेश आहूजा बोल दिया ठीक है, कमलेश आहूजा बोल दिया तो भी ठीक है। तो ये वाली बात है, आप इसको ऑर्थो फास्फोरिक एसिड बोल दिया ठीक है, फास्फोरिक एसिड बोल दिया तो भी ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3PO2 और फास्फोरस पर +1 आ रहा है, फिर इसका हो जाएगा S3PO3, इसका नाम हो जाएगा S3। अब क्या हो गया, हमेशा S3PO2 ठीक है। अब इसमें एक ऑक्सीजन डाल दिया आपने, ये एक ऑक्सीजन डाल दिया, फिर वापस S3PO4, वही बात जो ऊपर देखी आपने, यहां पर +1 ये रहा, यहां पर ये रहा, इस फास्फोरस पे +1, इस फास्फोरस पे +3, इस फास्फोरस पर +5। इज इट क्लियर? तो देखो फास्फोरस के नाम आपने अपने आप दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ओड है तो ओड ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव, यानी ये रूल फॉलो होगा। नाइट्रोजन होगा तो हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड ही बोलो अभी, और ठीक है। अभी और तो पायरो मेटा को मत सोचो, वो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक आधे घंटे की क्लास लूंगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि चीजें स्टेप वाइज समझ में आती है। अब यही अगर मैं एक और फाइनल एग्जांपल दे दूं आपको सल्फर का दे दूं, सल्फर के वैलेंसी शेल में, क्योंकि इवन नंबर का भी ले लें एक, तो सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सल्फर के वैलेंसी शेल में जब 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इवन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी, इवन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी, मतलब +2 +4 +6, बस ये तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, देखो एक मिनट, बच्चे कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर नाइट्रोजन और फास्फोरस में ये क्यों नहीं बना है, कैसे बनेगा बेटा। मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन और फास्फोरस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 है, नाइट्रोजन में भी इतने ही है, नाइट्रोजन में भी इतने ही है। अब जब आप नाइट्रोजन फास्फोरस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से तो आगे जाएगी नहीं, तो +5 पे जाके रोकना है हमको। तो नाइट्रोजन के केस में तो क्या हो जाएगा, +1, नाइट्रोजन फास्फोरस में तो +1 +3 +5, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में पर नाइट्रिक एसिड पर फास्फोरिक एसिड नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इवन नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा, सबसे लोवेस्ट +2, फिर हाईएस्ट +4, फिर +6। क्या +8 होगा क्या +8 होगा क्या? नहीं होगा। चलो लिख के काट देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +6, दैट ऑल, मतलब इसके 3 ही बनेंगे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इनके 3 ही बनेंगे। ये लास्ट वाला क्यों नहीं बनेगा, समझ में आ गया।
अब यहां पर हो गया H2SO2, H2 वो एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते चलो, H2SO4। अब देखो गया एक ऑक्सीजन, +2 से +4 हो गया, गया एक और ऑक्सीजन, +4 से +6 हो गया। तो अब मैं क्यों बोलूं नाम, चलो आप बताओ इसका नाम क्या है, बताओ बच्चों इसका नाम क्या है, बोलो नाम बोलो बेटा। यस वेरी गुड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, आगे अगर +8 का बनता, अगर बनता, बनता नहीं है, अगर बनता तो इसका नाम होता पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर नहीं बनता है। तो आज वाली क्लास में आपको नॉर्मल ऑक्सो एसिड की नेमिंग कैसे होती है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा पायरोमेटा, ऑर्थो और परऑक्सो, ये प्रीफिक्स कब यूज किए जाते हैं ऑक्सो एसिड में। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।